नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं विलियम एच मैक्रेवन जो एडमिरल थे, नेवी सील थे यूएस नेवी में, उनके किताब में से उनका सक्सेस मंत्रा शेयर करने वाली हूँ। अब ये कौन है विलियम एच मैक्रेवन? तो जैसे अभी मैंने बताया कि नेवी सील है, 37 ईयर्स तक उन्होंने यूएस नेवी में काम किया। उनकी लास्ट असाइनमेंट जो थी वो उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पे जो अटैक हो उसके वो कमांडर थे। तो काफ़ी इलस्ट्रियस करियर था, सारे पोस्ट पे उन्होंने काम किया है। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ से मैंने अपना एमएस किया हुआ है, वहाँ पे उनका ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर था, तो सारे विद्यार्थियों के लिए। तो क्योंकि खुद मैक्रेवन एडमिरल जो है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन के ही स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उन्हें उस फंक्शन के लिए बुलाया गया था और उन्होंने तब अपने ज़िंदगी में ऐसे 10 मंत्रा शेयर किए सक्सेस के सीक्रेट्स की, जो उन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग में सीखे थे और उनको पूरी ज़िंदगी वो काम आए। तो वो उनका भाषण होने के बाद आगे के 2-3 साल तक उन्हें लोग मिलते थे और बोलते थे, वो एक्चुअली भाषण यूट्यूब पे भी है, तो वो लोग बोलते थे कि आपका ये भाषण बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स वगैरह मिलते थे कि और हमें हमारी ज़िंदगी में उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो फिर वो सारे जो उन्होंने सक्सेस सीक्रेट्स ट्रेनिंग के अंडर उन्होंने क्या क्या सीखी थी चीज़ें, उसमें से ज़िंदगी बदलने वाली क्या क्या चीज़ें थी, उसका फिर उन्होंने उसकी सारे वो 10 चीज़ें निकाल के, 10 पॉइंट्स निकाल के उन्होंने उसकी एक किताब बनाई है और किताब लिखी है। तो उस किताब में से आज ये सबसे पहला वाला सक्सेस मंत्रा मैं ले रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने शेयर किया है कि नेवी सील की जो ट्रेनिंग रहती है उसमें क्या होता है कि सवेरे जब आप आपके रूम के लिए इंस्पेक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, तो वो देखते हैं कि हैंगर पे आपका जो यूनिफॉर्म लगाया हुआ है उसकी मतलब शर्ट पैंट पूरे अच्छे तरह से आयर्न है कि नहीं, उसकी इस्त्री ठीक है कि नहीं, फिर वो पूरा ऐसे क्रीज वगैरह एकदम अच्छी परफेक्ट है कि नहीं, वो सारी चीज़ें वो इंस्ट्रक्टर आके देखते हैं। और एक चीज़ वो आके देखते हैं और वो है कि आपने अपना बिस्तर या बेड कैसे बनाया है, मतलब कैसे ठीक किया हुआ है। तो उसके उनके रूल्स रहते थे कि उसका बेडशीट जो है वो इतना अच्छे से फोल्ड करके अंदर डाला होना चाहिए, उसका जो हम रजाई या जो भी आप कह सकते हैं जो ओढ़ने के लिए लेते हैं वो बेड के नीचे पूरे अच्छे से एकदम रेक्टेंगल में फोल्ड करके नीचे रखी होनी चाहिए। तकिया जो है वो भी एकदम आगे के ऊपर की ओर 90 डिग्रीज के एंगल पे वो पूरे अच्छे से एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो ये चीज़ें वो देखते थे। और एक चीज़, मतलब वो इतना स्ट्रिक्ट रहता था कि वो एक ऐसे कॉइन उछालते थे और देखते थे कि वो कॉइन बिस्तर पे गिर के वो वापस आना चाहिए, मतलब बाउंस होना चाहिए, रिबाउंड होना चाहिए और उनके हाथ में आना चाहिए। मतलब जो नीचे का जो बेडशीट रहता है वो इतना टाइटली अंदर डाला होना चाहिए कि वो पूरा ऐसे वापस उस पे से सिक्का हाथ में आना चाहिए। तो नहीं, अगर इसमें से ये नहीं हुआ तो फिर उनको कुछ तो सज़ा मिलती थी। तो अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, इतना बेड बनाने का सवेरे का ये क्या इतना है कि जिसके लिए किसी को सज़ा हो सकती है। तो फिर उन्होंने उसका इम्पोर्टेंस बताया है कि उसका क्या महत्व है। सवेरे सवेरे आपकी नींद खुलने के बाद आप जब बिस्तर से उठते हैं तो उसके बाद पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो हमें अपना बिस्तर ठीक करना चाहिए। और वो इतना उसका इम्पोर्टेंट ये करते हैं कि उन्होंने अपने इस जो मैंने अभी किताब बताई उसका नाम भी मेक योर बेड ऐसे ही रखा है। मतलब एक छोटी चीज से आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन किया है। तो इसका क्या छोटा सा इस चीज का क्या महत्व है, तो वो बोलते हैं कि अब देखिए कि सैनिकों की जिंदगी तो बहुत अनिश्चित रहती है, मतलब दिन भर उनको किस चीज का सामना करना पड़े पता नहीं रहता है। तो जब दिन की शुरुआत वो एक ऐसी चीज से करते हैं जो उनके कंट्रोल में है, जिसपे वो कुछ कर सकते हैं, जिसके बारे में तो उनके मन में ये हो जाता है कि अभी अच्छे से मैंने ये काम किया है तो मेरा आगे का दिन भी अच्छा जाएगा। तो ये एक सकारात्मक शुरुआत उनके दिन की हो जाती है। और उसके बाद मैं उनको कोट करती हूँ कि अभी उसमें लिखा है कि खुद वो लिखते हैं कि उससे क्या होता है, इट डेमोन्स्ट्रेटेड माई डिसिप्लिन, it showed my attention to detail, and at the end of the day it would be a reminder that I had done something well, something to be proud of, no matter how small the task। मतलब वो कहते हैं कि मैंने अपना बेड अच्छे से बना के
खुद को दिखाया है कि मैं एक अनुशासित जिंदगी जी सकता हूँ, छोटे से छोटा काम भी मैं अच्छे से कर सकता हूँ। और थक के हारे होके में जब हम लोग लौटते थे तो वो बेड अच्छा सा बना हुआ देख के ऐसा लगता है कि नहीं, एक काम तो मैंने आज सही किया है। तो ये आपको मोटिवेट करता है। हम भी अगर ऐसे हमारी जिंदगी में करें, मतलब ऐसे नहीं आप करते भी होंगे, पर इस दृष्टि से अगर हम करने लग जाए ना तो बहुत अलग असर आता है। और फिर बेड नहीं तो आप अगर बेड करते हो तो आपका ऑफिस का टेबल है या घर का टेबल है या घर का किचन का काउंटर है, ये ऐसे छोटी चीजें हम आगे ऐड कर सकते हैं ऐसे रूटीन में हमारे। तो एक तो क्या हो जाता है कि जब हम गोल के बारे में सोचते हैं, और अभी तो आप न्यू यू चैनल पे है कि जहाँ से हम हैं वहाँ से हमें ऊपर जाना है, तो ये जर्नी हम कर रहे हैं। लेकिन अक्सर ना हम बड़े बड़े सपनों के बारे में, बड़े बड़े गोल के बारे में जब सोचते हैं ना तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान कम हो जाता है। मतलब हमें लगता है कि नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, मेरा बड़ा गोल है, मेरा बड़ा सपना है। लेकिन ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही हमें सफलता दिलाती है। मतलब वो ही हमारा माइंडसेट, हमारी सकारात्मकता पे असर करती है। तो जब हम सोचते हैं कि नहीं, ये छोटी चीज़ तो मैं अच्छी कर सकती हूँ, तभी हम और इंस्पायर होते हैं बड़ी चीजें करने के लिए। और ऐसे तो भी अच्छा साफ सुथरा बेड हो या रूम हो तो हमें प्रसन्न लगता है। उसके बारे में भी एक वीडियो किया हुआ है कि मतलब जब ऐसे बोलते हैं कि जितना क्लटर है, कि जितना चीजें पड़ी इधर उधर अस्त व्यस्त है, तो उतना हमारा माइंड का भी थिंकिंग अस्त व्यस्त हो जाता है ऐसे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी छोटी सी चीज अगर आप दिन के सवेरे करें, उठते ही करें, तो आपको आपका दिन का अच्छा ऐसा लगता है कि पॉजिटिव लगता है। और एक ये भी हो जाता है कि क्या कि एक स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे, एक टाइम टेबल जैसा हो जाता है कि अभी दिमाग को भी पता चलता है कि जैसे हम बेड बनाते हैं ना कि अभी सोने की एक्टिविटी जो है, सोने की एक्शन खत्म हो गई, अभी नया दिन शुरू हो गया है, काम करना है। सो ब्रेन भी धीरे धीरे उस चीज के लिए रेडी हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से स्कूल में टाइम टेबल होता है विषय के लिए कि हमें पता है कि अब यहाँ से ये पीरियड शुरू हो रहा है, अभी यहाँ खत्म होगा ये सब्जेक्ट। तो वैसे ही जब आप ये करते हैं ना तो आपके थोड़ा सा दिन को भी स्ट्रक्चर आ जाता है। कभी कभी तो आजकल वर्क फ्रॉम होम वगैरह करते हैं तो ये सारी चीज़ें रह जाती है, क्योंकि घर में ही ऑफिस हो गया है तो फिर पता ही नहीं चलता है ऑफिस और घर का ये फ़र्क। तो इसलिए ये सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है, इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। और ये एक छोटी सी हैबिट है, जो छोटी सी आदत है, जो आप अलग अलग तो इसमें ऐड कर सकते हैं बाद में। मतलब शुरुआत बेड से कर सकते हैं और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहता है। और कितना भी थक भाग के घर आते हैं ना तो अच्छा सा बेड जब बना रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, नींद भी अच्छी आती है जब हम ऐसे बेड पे सोते हैं। तो ये एक छोटा सा लेसन है, सक्सेस मंत्रा कह सकते हैं, जिससे मतलब वो तो उन्होंने लिखा है कि जिंदगी खुद की नहीं पूरे दुनिया बदल सकते हैं, ऐसी सीख है। तो करके देखते हैं, करते होंगे तो इस दृष्टि से कीजिए, देखिए कैसे लगता है। और इसका इंग्लिश वीडियो भी एक्चुअली वीडियो चैनल पे डाला हुआ है। मराठी में ये वीडियो बहुत लोगों को पसंद आया, मतलब 1,60,000 से ऊपर लोगों ने देखा है और उसके बहुत अच्छे कमेंट्स है। तो इसलिए ये वीडियो मैं वापस हिंदी में कर रही हूँ, तो इसे और बीच में रिलीज कर रही हूँ। तो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, किसी और को फ़ायदा हो, स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह को, तो उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और फिर वापस ऐसे ही एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते।